बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आप देख रहे हैं नदीम डारपी के चैनल, जो कि आप लोगों के लिए लेकर आता है बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों आज लेकर आया है कि आप अपना घर बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट की कोई भी चीज़ बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, होते हैं घर बना रहे हैं, दीवार बना रहे हैं, या बहुत सारे काम हैं कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर आते हैं। तो आप जो भी बनवा रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आज वीडियो मैं उसलिए बनाई है ताकि आप नीचे से ऊपर तक जा रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और किन किन चीज़ों से आपको बहुत सारा बेनिफिट होता है और किन किन चीज़ों से आपको बहुत सारा लॉस और नुकसान होता है। दोस्तों वीडियो शुरू करते हुए आपको ये रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप बार बार पहुँच सकें। तो दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ज़मीन की। ज़मीन मजबूत भी होती है, ठोस भी होती है, और जो है ना रेतली ज़मीन भी होती है जो बहुत कमज़ोर होती है, और किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रख के हम अपनी बिल्डिंग को उठा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जो है ना रेतली ज़मीन, यानी कि जहाँ पे बहुत या जैसे रोड के अंदर बहुत सारी रेत होती है, बहुत सारी यानी कि ठोस ज़मीन नहीं होती, मजबूत नहीं होती, तो उनके ऊपर क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए और रेत के ऊपर वाली ज़मीन पर वो कैसे बिल्डिंग उठा सकते हैं। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ उसी टॉपिक के ऊपर। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे रेतली ज़मीन के ऊपर कि वो नीचे खुदाई कितनी करनी चाहिए और क्या कुछ करना चाहिए, ये मैं आज आपको जिक्र करने वाला हूँ। दोस्तों रेत की ज़मीन जो होती है ना उसकी खुदाई कम से कम करवा के, या नीचे से जितना भी आपको अगर आपकी जेब जितनी इजाज़त देती है आप उतना नीचे जा सकते हैं, लेकिन जो मेरा मशवरा है, जो मेरा प्रैक्टिकली तजर्बा है, वो आप कम अज़ कम 2 या 3 फुट नीचे चले जाएँ। तो 3 फुट नीचे जाके वहाँ पे आपको एक दूसरी किस्म की रेत मिलेगी, यानी जिसे हम गस्सू कहते हैं, उस तरह की टॉपिक में जो है ना रेत मिलेगी। वहाँ पे आप अपना जो है ना सरिये का कुछ इस्तेमाल कर लें, कुछ कंक्रीट डाल लें, कम अज़ कम आप एक 6 इंच की जो है ना भाई कर लें, उसके सरिया डाल के आप बहुत बड़ा प्लाज़ा बना रहे हैं। प्लाज़े की मैं बात नहीं कर रहा, मैं घर बनाने की बात कर रहा हूँ, ताकि आप जो है ना कुछ खंगर डाल दें, कुछ जिसे हम रोड़ी कहते हैं वो डाल दें, जिसे हम रोड़ी कहते हैं वही डाल दें। रोड़ी का ये फ़ायदा होता है कि वो उसको कंट्रोल करेगी। रोड़ी डालने के बाद आप उसी रोड़ी के ऊपर ही आप एक लेंथ सरिये की डाल दें, जो कि जितना आपका आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल या 22 इंच का जो आ रहा है आपका, या 24 इंच का 2 फीट का है, उसके अंदर एक लेंथ 2-4 सरियों की लंबी लेंथ डाल दें, जकड़े, ताकि चारों कोने जो है ना वो 120 से जकड़े हुए होने चाहिए। नीचे भी वो सेट वाले जितने भी आपके यानी कि कमरा आ रहा है, बाथरूम आ रहा है, ये जो भी आ रहा है, उसके अंदर ही पूरा सरिये का एक जाल बनवा लें। उसका ये फ़ायदा होगा कि आपकी ज़मीन कभी भी नीचे नहीं बैठेगी, ये मेरी बात याद रखना। और उसी के ऊपर आपने कंक्रीट डालनी है, 4 इंच की, 5 इंच की या 6 इंच की, आप जितनी भी डालना चाहें आप वो भी डाल सकते हैं। उसी के ऊपर आप चुनाई शुरू करवा लें। जितनी भी कमज़ोर से कमज़ोर ज़मीन होगी, इस वजह से आपको कभी भी आपके घरों में क्रैक नहीं आएंगे, आपकी ज़मीन कभी बैठेगी नहीं। ये होगी आपकी पहली बात। दूसरी बात जो हम बात करने जा रहे हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो हमारे इलाके में मुल्तान के एरिया में बहुत ही सख्त ज़मीनें होती हैं, या इस्लामाबाद के अंदर बहुत पहाड़ी इलाका होता है, जो बहुत सख्त ज़मीनें होती हैं, तो मेरा मशवरा वो यह है कि आप सिर्फ सीधा लेवल सीधा कर लें, बाकी आप नीचे बिल्कुल भी ना जाएँ, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बेहतर से बेहतर ज़मीन होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग ज़मीन होती है। जो स्ट्रॉन्ग ज़मीन होती है उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ उसको लेवल कर लें, बिल्कुल सीधा कर लें। सीधा करने के बाद आप वहीं से ही काम शुरू कर सकते हैं। आप 1 फुट के बाद DPC डाल दें, DPC के बाद आप उतना ऊपर से ऊपर आप जो है ना जो देना चाहें, दरवाजे देना चाहें, जो भी आप देना चाहें, आप ऊपर से 1 फुट कम अज़ कम आपकी चुनाई होनी चाहिए, जहाँ तक आपकी चुकाटें आनी चाहिए। चुकाटों के बाद आप फिर ऊपर चले जाएँ और आप जितनी भी बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। ये मेरी एक सादादार घर बनाने की मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझ आ सके ताकि किस तरीके से आप अपना घर मजबूत ज़मीन और ठोस ज़मीन और कम से जो है ना रेतली ज़मीन में आप किस तरह घर बना सकते हैं। दोस्तों ये चंद टिप्स हैं ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि घर किस तरह से बनाए जाते हैं और किस तरह से हमारा घर जो है ना मजबूत होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कलर वाली ज़मीन, जो शोर वाली ज़मीन, उस जगह पे आप घर बना लेते हैं, बाद में कहते हैं यार हमारे घरों में क्रैक आ गए हों। इस वजह से क्रैक आते हैं कि आपने जो है ना वो तो भूसे के साथ या वो जो कंपैक्टर होता है वो आपने अच्छी तरह चलाया नहीं, और बाद में आपके घरों में क्रैक आ जाते हैं, क्योंकि ज़मीन 200 तक 300 तक जब बैठ जाती है तो तब हमारे घरों में क्रैक आ जाते हैं और हमारा खतरा हो जाता है, लाखों रुपये हमारे खाते जो भी जाते हैं, यानी कि ख़त्म हो जाते हैं, हमें फिर दोबारा बनाने पड़ते हैं या आगे सेल करना पड़ता है। तो इस वजह से हमें इन चीज़ों का मद्देनज़र रख के हमें ख्याल रखना चाहिए, ताकि हमारी जो छोटी सी मिस्टेक होगी, या मेसन की या कंस्ट्रक्शन की किसी की भी छोटी सी छोटी मिस्टेक हुआ ना, या आपको बहुत बड़ा नुकसान दे
دوستوں اس وجہ سے چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ ان چیزوں کو آپ بالکل خیال رکھا کریں. یہ میری ویڈیو بہت بڑی ہو گئی ہے, تو نیکسٹ ویڈیو میری آ رہی ہے چنائی کے لحاظ سے کہ آپ کھدائی کروا رہے ہیں, اس کھدائی کے اندر